हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम सीटेट 2024 को डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रेटजी हमें क्या बनानी है। जो पेपर है 14 दिसंबर 2024 को, ये एग्ज़ाम डेट अभी फिर से चेंज हुई है, तो अभी 14 दिसंबर निकल के आई है। सीडीपी में सभी को पता है, जिन्होंने अभी तक फॉर्म भरा है तो इतना तो सभी ने पता कर ही लिया है कि 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो सीडीपी होगी, इसके अलावा लैंग्वेज 2 होती है हमारे पास, हिंदी और इंग्लिश। इनमें हमें ऑप्शन मिलता है। फोर्थ हो गया मैथ, फिफ्थ हो गया ईवीएस। ये पांचों सब्जेक्ट हमें तैयार करने रहते हैं। अब बच्चे कितने दिन हैं भाई, कितने ही दिन बचे हैं। अब 14 को पेपर है, 14 दिसंबर को पेपर है। अगर हम अक्टूबर और नवंबर दिसंबर, अक्टूबर के हम 10 दिन लिए ले रहे हैं, नवंबर के हमें 30 दिन मिलेंगे और दिसंबर के हम सिर्फ 10 डेज़ ले रहे हैं, क्योंकि 4 डेज़ हमें सिर्फ प्रैक्टिस, फिर एडमिट कार्ड निकालना, इन सब में लगाना है। तो टोटल हमारे पास 50 डेज़ हो जाएंगे। 50 डेज़ में सिर्फ 50 डेज़ में है, 50 डेज़ में ही हमको अपनी तैयारी करनी है। बहुत आसान है, हो जाएगी अगर स्ट्रेटजी सही लगाएंगे तो। अगर आप बना रहे हैं ना अपने लिए प्लान, तो कोशिश करिए कि पेपर पर बनाइए और उसको रखिए सामने। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप दिमाग में बनाएंगे वो दिमाग में ही रह जाएगा, बाहर नहीं आने वाला है वो। इसके लिए पेपर पर ज़रूरी है। अब देखिए क्या करना है आपको। अगर हम 50 दिन हमको मिल रहे हैं, ठीक है ना, हमको मिल रहे हैं यहाँ पे 50 दिन, और सब्जेक्ट है हमारे पास 5। अब हमको निकालना है कि कितने दिन पर सब्जेक्ट होगा, तो हमको मिल रहे हैं यहाँ पे 10 दिन। 10 डेज़ हमें मिलने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। पर सब्जेक्ट हमको 10 दिन मिलने वाले हैं। अब 10 दिन तो मिल गए, लेकिन उस 10 दिन में भी हम कैसे पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है कि एक दिन में कम से कम 4 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। 4 घंटे बहुत कम है, लेकिन उनके लिए बहुत हैं जो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। 3 से 4 बार फॉर्म भी भर चुके हैं, पेपर भी दे चुके हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं। वो सोचते हैं बस ऐसे ही निकल जाएगा, नहीं होगा जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे। तो 4 घंटे तो आप निकाल ही लेंगे, और पढ़ना पड़ेगा। सीटेट ईजी बहुत है, लेकिन बिना पढ़ाई के भी तो नहीं निकलने वाला है। तो ये सिर्फ लेज़ी स्टूडेंट्स के लिए है। एक दिन में 4 घंटे निकालें। एक दिन में आपने 4 घंटे निकाले, मतलब क्या है कि आपने 10 दिन में 40 घंटे पढ़ लिया। 40 घंटे बहुत है, क्योंकि सोचने में ही 2-3 घंटे निकाल देते हैं, पढ़ें ना पढ़ें क्या पढ़ें। तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब 10 दिन की बात आ रही है, तो 10 दिन में एक सब्जेक्ट तो लेके हम नहीं बैठ सकते हैं ना। एक सब्जेक्ट अगर हम लेके बैठेंगे तो हम 4 घंटे कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए 2 से 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलना है, और एक सब्जेक्ट तो हमारा इस तरीके से ही उन 10 दिनों में तैयार करना है कि कोई भी प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट हो तो हम बहुत आराम से उसको कर लें। ये चीज़ होनी चाहिए। स्टडी प्लान कैसे बनाएंगे, तो बार बार ये बोलना पड़ रहा है कि एम हमारा चैप्टर ख़त्म करना नहीं है। चैप्टर को इतना तैयार करना है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इस तरीके से चैप्टर को तैयार करना है। स्ट्रेटजी भी इसकी यही रहेगी कि किसी के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट, मतलब कोई 5 सब्जेक्ट में कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी ना किसी का फेवरेट है, कोई ईजी है किसी के लिए, तो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। किसी के लिए हिंदी भी हो सकती है, किसी के लिए ईवीएस हो सकती है। तो बस उस सब्जेक्ट पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर उस सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो फिर बहुत बुरा होता है हमारे लिए। क्योंकि एक भी सब्जेक्ट आ रहा है सही, एक भी क्वेश्चन सही आ रहा है, लेकिन वो गलती से गलत हो गया, तो वो 1 नंबर हमारा चला जाता है। 102 नंबर, जो 102 नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 नंबर बहुत मायने रखता है। तो बहुत गिल्टी फील करते हैं हम कि क्या हो गया क्या हो गया। तो जो आपका ईजी या फेवरेट सब्जेक्ट हो उसको बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा। ओके, थैंक यू।